Hello students, I welcome you all on my YouTube channel. It is English by आशीष सर, एवाई सर। और आज का जो टॉपिक है वह है नरेशन का। और ये जो है क्लास 9 to 10th, उसके बाद 11 to 12th ये हर जगह सिलेबस में है। और ये जो टॉपिक बताने वाला हूँ मैं, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की क्लास में आता है। और ये है आपका नरेशन का टॉपिक दिया गया है और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसके बारे में कुछ क्या नियम है, रूल है, बाकी क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, आपको पहचानना होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है। तो ये आपका इतना रिपोर्टिंग वर्ब माना जाता है जो इन्वर्टेड कामा में होता है, ये डबल में, ये रिपोर्ट स्पीच माना जाता है। तो ध्यान देंगे, एक नियम आपको बताने चल रहे हैं। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में भी हो, तब रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटेंस, ओनली चेंज विल बी फॉर द प्रोनाउन एंड विद दैट यू हैव टू यूज कंजक्शन एंड इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस। तो सबसे पहले जान ले, ये मोहन सेज विजय इज बाइंग ए स्कूटर। मोहन कहता है विजय इज बाइंग ए स्कूटर, विजय एक स्कूटर खरीद रहा है। तो ये वर्तमान में कहा है ना, जब वर्तमान में कहा है तो ये भी वर्तमान में ही होगा, इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि वो खरीद रहा है। अब क्योंकि ये पास्ट में नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है इसमें जो है टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ आपका हो जाएगा मोहन सेज। अगर सेज के बाद टू होता तो ऑब्जेक्ट होता तो आप टेल्स का यूज करते, यहाँ आपको कंजक्शन दैट रखना है। और ये जो दोनों सिंबल है इनको रिमूव करना है, कामा इन्वर्टेड कामा। बाकी विजय है बच्चों, विजय में आप कैपिटल वी रखेंगे। उसके बाद इज है जो कहते हो, बाई हो जाएगा ए स्कूटर। ये आपका वाक्य हुआ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा हट गया, सब कुछ हट गया। और ये आपका जो वाक्य है आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, ही सेज टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कहता है स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग, जो विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सवेरे से। तो देखें ये स्टूडेंट्स है इसलिए आपका हैव बीन आया है। और आपको बताएं यह जो वाक्य है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। यहाँ मॉर्निंग है इसलिए आपका जो है सिंस मॉर्निंग दिया, समय निश्चित है इसलिए सिंस है। बाकी हम ध्यान देंगे इस पे। यहाँ देखें आप, सेज टू आया है तो सेज टू बच्चों आपका टेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा हिज फ्रेंड, ये आपका जो है हुआ। उसके बाद कंजक्शन दैट ही है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। बाकी आप जो कहते हो पूरा लिखने का काम करेंगे क्योंकि ये आपका जो करता है बच्चों, ये आपका जो है नाउन है स्टूडेंट्स। ये आपका प्लूरल हुआ है तो कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनता है, ये भी आप ध्यान से समझे। यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा, हैव बीन, उसके बाद जो है रीडिंग, सिंस मॉर्निंग होगा। यह आपका जो है वाक्य फिनिश हुआ। दूसरा देखें, सोहन सेड टू मी, ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तब जो है आपके रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में टेंस चेंज भी होता है। तो देखें क्या है, यहाँ जो है अफर्मेटिव है तो जब अफर्मेटिव का वाक्य होता है सेड टू की जगह टोल्ड आता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोहन टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। उसके बाद राम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इफ the sentence is given in present continuous tense then it will be converted into past continuous tense। तो आपका जो है ये सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब, तो राम है पास्ट कंटिन्यूअस में आपका दो क्रियाएं आती हैं, एक आता है वाज और एक आता है वेयर। तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ भी रखें, वाज राइटिंग ए बुक। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ राइटिंग को क्यों उतारा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में जो आपका वर्ब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी आता है। तो इस तरह से ये आपका हुआ। यहाँ राम को इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए जो का त्यों रखा गया। बाकी देखें, सुशील विल से मोहन हैज सोल्ड हिज
ओल्ड हाउस। सुशील कहेगा कि मोहन जो है अपना पुराना घर बेच चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सुशील विल से फ्यूचर में है तो दैट ही होगा यहाँ। उसके बाद यहाँ कोई बदलाव नहीं हो क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है ये। यहाँ आपका हो जाएगा मोहन हैज सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। ये आपके जो है पूरे कंप्लीट हुए जितने भी दिए गए थे आपके वाक्य डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट में बदला गया विथ रूल बताया गया आपको। उम्मीद है कि आशा है आप जो है बताई गई बातों को समझे होंगे। जितना एग्जाम्पल समझाया आप समझ गए होंगे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा जो है इसको अपना प्यार दें और ढेर सारी इसको जो है लाइक्स कमेंट अपना साझा करें इसमें। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।